आप देख रहे हैं P24 लाइव और मैं परमिंदर शर्मा। हम अभी उपस्थित हैं विक्रमपुरा में। जैसा कि मैं बता दूं कि उपस्थित होने का मुख्य कारण है कि 16/4/2026 से एक विक्रम में म्यूजिक क्लास का ओपनिंग होने वाला है। इसको लेकर यहाँ पर काफी हलचल है और जो कोचिंग सेंटर चालू करने वाले हैं उन्हीं के हम पहुंचे हैं। तो आइए उनसे हम खास बातचीत करते हैं कि विक्रम में कोचिंग सेंटर ऐसा कुछ नहीं है कि जो म्यूजिक सिखाता हो, लेकिन आए महिला है और बच्ची है और इतना मेहनत करके काफी मेहनत करके इन्होंने अपना घर परिवार को संजोगा है। लेकिन मैं बता दूं कि शिक्षा एक ऐसा चीज है और संगीत एक ऐसा चीज है, इसको कोई मात नहीं देता है। अगर शिक्षा और संगीत आपके दिमाग में है और दिल में है तो आप कहीं भी जगह प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इनसे बात करते हैं। जी, आप अपना सबसे पहले परिचय बताइए। मैं श्रेया मिश्रा और मैं असपुरा की रहने वाली हूँ। अच्छा, ये बताइए कि आप जिस तरह से इतने कम उम्र में और स्कूल का भी संचालन कर रही हैं और साथ साथ में समाज के भी देखते रहते हैं, क्योंकि आपका हम यूट्यूब पे चैनल है जो जिस पे संगीत भी आप गाती हैं, बहुत अच्छे तरीका से बहुत अच्छे स्वर में गाती हैं। कहा जाए तो कोकिला बहन भी कहा जाए आपको, जिस तरह से स्वर है। तो क्या एक कोई कला सीख के बाहर से सीखे थे या फिर इस स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते सीख गए? जैसे हम जब बहुत छोटे थे तो मेरा संगीत में इंटरेस्ट रहता था। अच्छा। और पापा देखते थे कि इसको इस चीज में इंटरेस्ट है, इसको हम्म सिखाया जाए। हम्म तो स्कूल में तो मतलब था ही, म्यूजिक क्लास होता ही था। लेकिन मेरे पापा यहीं पे एक है अस्पुरा में ही हनुमान मंदिर के ऊपर में सर सिखाते हैं। आदरणीय संतोष सर, जिनका घर गंगा चौक हुआ, और आदरणीय सुधांशु द्विवेदी सर, यही दोनों लोग से हम सीखे हैं अपना संगीत। अच्छा, और बचपन से सीखते आए हैं। अच्छा मैम, एक चीज और प्रश्न मेरे दिल में आ रहा है कि आजकल बहुत से प्राइवेट स्कूल है जहाँ पे शिक्षा का देखा जाए तो पैराग्राफ बहुत हाई लेवल में है, इंग्लिश मीडियम फलना मीडियम बहुत से ऐसे आ गया है। लेकिन जो भारत की संस्कृति है उस संस्कृति से कुछ हट के पढ़ाई हो रहा है। जैसे हमारे संस्कृति में संस्कृत मुख्य चीज है, लेकिन अधिकांशतः स्कूलों से संस्कृत खत्म हो गया है। लेकिन विक्रम में राष्ट्रीय पब्लिक स्कूल जो है वो उसमें संस्कृत का क्लास चल रहा है। हाँ। इसको आखिर ऐसा क्या कारण होगा कि सारे स्कूल से हट रहा है और आपके स्कूल में चल रहा है? कहा जाता है कि संस्कृत देव भाषा है जी। और इसको हम लोगों को जो हमारा जो धार्मिक जो चीजें हैं उसको पकड़ के रखना और बहुत ज्यादा लिप्त होते जा रहा है। हर स्कूल में ये चीज नहीं होते आ रहा है। और हम लोग का जब से हम खुद इस स्कूल के पढ़े हुए हैं। अच्छा। तो हम खुद यहाँ पे पढ़े हैं और हम इसलिए संस्कृत मतलब अच्छा सब्जेक्ट है और इसको पढ़ाना चाहिए। अपना जो देव भाषा है उसको कैसे कोई छोड़ सकता है, और जो लोग छोड़ रहे हैं उसको पकड़ना चाहिए और बच्चे को शिक्षा देना चाहिए इस सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट के बारे में संस्कृत पढ़ाना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। अपनी भाषा को जीवित रखना हाँ, चाहिए। हाँ। संस्कृत से ही तो हिंदी का उद्गम हुआ है। अच्छा। संस्कृत देव भाषा है कहा जाता है। अच्छा, तो अच्छा। संस्कृत को छोड़ना नहीं चाहिए। संस्कृत को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हमारा जितना भी पुराण हो गया, जितना भी ग्रंथ है हिंदू धर्म में, वो सारा कुछ संस्कृत, हिंदी भी है लेकिन संस्कृत भी है। तो संस्कृत बच्चों को आना चाहिए, बच्चों को संस्कृत हाँ बिल्कुल आना चाहिए। और हमारा क्या है ना कि जैसे कोई भी चीज जो पारंपरिक होता है, जैसे सपोजली टीचर्स डे हुआ तो बहुत सारे स्कूल में टीचर डे और कोचिंग में टीचर्स डे मनाते हैं। लेकिन वही अगर दूसरी बात में गुरु पूर्णिमा आ जाए तो गुरु पूर्णिमा लोग नहीं मनाते हैं। लेकिन हमारे विद्यालय में गुरु पूर्णिमा को मुख्य तौर पर मनाते हैं हम लोग। जब मनाने के पर्व मनाने की बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ा प्रश्न मेरे दिल में एक और आया उभर के कि आज के डेट में जैसे सरस्वती पूजा, जो सरस्वती जो बच्चा कहा जाता है कि सरस्वती माँ के प्रणाम करके निकलो तुम्हारे पास विद्या का भंडार होगा। लेकिन जिस स्कूल में सरस्वती भगवान का पूजा होना चाहिए वही स्कूल में अब आज के दौर में, जब हम लोग का दौर था उस समय हम लोग सरस्वती पूजा में 4 दिन पहले से स्कूल के प्रति जागरूक रहते थे और वहां लगे रहते थे और उसको पूजा को बहुत अच्छे ढंग से करते थे, नाटक भी करते थे। लेकिन आज जो देखा जाए कि ग्राम से गांवों से सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है, नाट्य मंचन है, ऐसे बहुत से छोटा छोटा प्रोग्राम होता है जो स्कूलों में बच्चों को सिखाया जाता था उस प्रोग्राम में, लेकिन आज वो विलुप्त हो गया है और आप अभी जीवित रखे हैं। इसको किस रूप में बताइएगा? देखिए, हम
जैसे ये जो क्षेत्र है, विक्रम का क्षेत्र या फिर कोई भी क्षेत्र आप ले लीजिए, ज्यादातर लोग इंग्लिश मीडियम में भाग रहे हैं। मेरे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे तो डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। अरे पहले भी तो लोग डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस बनते थे। क्या पहले के लोग संस्कृत नहीं पढ़ते थे? क्या पहले के लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम में पार्टिसिपेट नहीं करते थे? करते थे। लेकिन अब क्या हो गया है कि लोग, पेरेंट्स की भी गलती है इसमें, और शिक्षक की भी गलती है, और बच्चे की भी गलती है। बच्चे का तो गलती ज्यादातर नहीं, ज्यादा टीचर और पेरेंट्स का गलती इसलिए है कि जैसा माहौल उनको मिलेगा वैसा वो सीखेंगे। उनको आप माहौल देंगे इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने का तो वो वही सीखेंगे, है ना। उनको आप संस्कृत सिखाएंगे तो आप बच्चे संस्कृत सीखेंगे। बच्चे, जैसे कहा जाता है ना कि पेरेंट्स इज द मिरर, मतलब मिरर होते हैं। जो जैसा पेरेंट्स करेंगे, जैसा टीचर करेंगे, वैसा बच्चा सीखेगा। तो हम लोग अपने स्कूल में इन सब चीजों को कराते हैं ताकि बच्चे सीखें, और उस जो मतलब सांस्कृतिक जो कार्यक्रम है, हमारा जो संस्कार है, तो उस चीज को भूले नहीं, वो चीज को बरकरार रखें, और आगे तक वो भी जहां पे जाए उन बच्चों को सिखाएं। अभी अभी आप कह रहे हैं कि एक संगीत का म्यूजिक क्लास भी चालू होने वाला है 16/4 से, तो उस म्यूजिक क्लास में क्या क्या, कौन कौन सी म्यूजिक सिखाया जाएगा, और टीचर कहाँ के होंगे, और अभी बच्चे एडमिशन लिए हैं कि नहीं लिए हैं, ये सब सारी बात को बताइए। हाँ, बच्चे एडमिशन लिए हैं, क्योंकि मैं खुद अभी तो 2-3 दिन पहले ही इस बात पे चर्चा की हूँ, कुछ मतलब स्टार्ट करना है। तो 2-3 बच्चे म्यूजिक में भी एडमिशन लिए हैं, कोचिंग में भी 6 बच्चे एडमिशन लिए हैं। और संगीत के बारे में आपने पूछा कि उसमें क्या क्या होगा, तो मुख्य तौर पे मैं शास्त्रीय संगीत ही सीखी हूँ। पारंपरिक लोकगीत, भजन, यही सब मैं गाती हूँ, और जो मैं गाती हूँ वही ना बच्चों को सिखाऊंगी, तो वही सिखाऊंगी। पारंपरिक लोकगीत जो अभी आप बताई, पारंपरिक लोकगीत को 2 शब्द सुना सकती हैं उस तरह का जो दर्शकों को? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सुना सकती हूँ। जैसे एक लोकगीत है, केर जई है हाजीपुर, केर जई है पटना से, केर जई है ना, केर जई है हाजीपुर, केर जई है पटना से, केर जई है ना, कलकत्ता नौकरिया से, केर जई है ना, कलकत्ता नौकरिया से, केर जई है ना, बाबा जई है हाजीपुर, भैया जई है पटना से, सैया जई है ना, बाबा जई है हाजीपुर, भैया जई है पटना से, सैया जई है ना, कलकत्ता नौकरिया से, सैया जई है ना, कलकत्ता नौकरिया से, सैया जई है ना। वाह, ये बिहार की धरती है, और बिहार की धरती में अनेकों कोकिला बहन जन्म ली हैं, जो कि श्रेया मिश्रा हैं, और ये अस्पुरा से हैं, राष्ट्रीय पब्लिक स्कूल भी चलाती हैं, और साथ में ये अब संगीत का क्लास भी जारी कर रहे हैं 16/4 से। तो आप अगर विक्रम क्षेत्र से हैं तो जरूर यहाँ एक बार अस्पुरा में आकर, या फिर अदर रूट से हैं, अगर चाहते हैं आप संगीत सीखना, तो आप एक बार जरूर राष्ट्रीय पब्लिक स्कूल में आकर श्रेया मिश्रा से मिल सकती हैं क्या? हाँ बिल्कुल, मेरा जो कोचिंग क्लासेस है और जो म्यूजिक क्लासेस है उसका नाम श्रेयांश लर्निंग हब है, और श्रेयांश म्यूजिक क्लासेस है। कोचिंग में किस किस क्लास तक का पढ़ाई चलेगा? फर्स्ट से लेकर 10th तक है, जिसमें डबल बैच होगा। अच्छा। एक एकेडमिक बैच और एक सीनियर बैच, और म्यूजिक क्लास तो हर रविवार को ही होगा। हर रविवार को ही होगा। तो इनके साथ इनके पापा भी हैं, जो भी इनके पापा भी बहुत संघर्ष किए हैं और आज तक संघर्ष करते आ रहे हैं, तो उनसे भी हम परिचय लेते हैं और उनकी भी 2 बातें हम आप तक रखते हैं। सर, अपना परिचय बता दीजिए। संजय कुमार मिश्र। सर, इस स्कूल का स्थापना आपने कब किया? 1997 1997 से लगातार चलाते आ रहे हैं जी। सर, 1997 से अभी तक 2026 तक काफी अनुभव आपने प्राप्त किया होगा। क्या लगता है कि जो पहले का पब्लिक स्कूल, प्राइवेट स्कूल था, वो आज बात है उस तरह? नहीं, उस तरह कोई बात नहीं। बच्चा को नहीं मारिए। पहले लोग कहता है बच्चा के आपको समझिए, आप समझिए क्या कीजिए। अब तो बच्चा का तो सब बच्चा मारा ना। सर, एक चीज मेरे दिल में प्रश्न आ रहा है कि बहुत से स्कूल ऐसे हैं और पेरेंट्स हमारे पास फोन भी करते हैं, कहते हैं कि सर हमारा बच्चा नर्सरी में है और 3,000-3,200 रुपया के बुक ले रहे हैं। आखिर वो नर्सरी वाला बच्चा 3,000-3,200 का बुक में क्या कौन सी ऐसी पढ़ाई करेगा? इसमें सब कमीशन का खेला है। कमीशन का स्कूल का कमीशन ज्यादा पैसा बिकेगा। अच्छा। मेरा नर्सरी क्लास से बच्चा के मात्र 450 भर। अच्छा। आपके यहाँ हिंदी बिहार बोर्ड है या फिर सीबीएसई बोर्ड है? पढ़ाई तो दोनों मिला करते हैं, हिंदी के दोनों मिला करते हैं। अच्छा। इंग्लिश में बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन उसको
ट्रांसलेट हिंदी में करके बता देगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि बुक का जो सिस्टम है वो बिजनेस व्यवसाय एक तरह से व्यवसाय बन गया है स्कूल में? नहीं, ऐसा हमारे यहाँ नहीं है। बाकी लोग क्या करें, सिस्टम क्या करें। अच्छा, बाकी लोग क्या करें। तो संगीत का भी अभी क्लास आपके यहाँ जारी होगा, चालू होगा 16/4 से, तो उसके लिए क्या कहिएगा? संगीत तो स्कूल में रोज सिखाया जाता है। अच्छा। प्रतिदिन 1 घंटी होती है। तो अभी घंटी चलती है सर। हाँ। लेकिन अब आपका रेगुलर क्लास भी चलेगा 16/4? हाँ, चाहती है कि हम करें रेगुलर क्लास। अच्छा, अपने खुद से। अच्छा। ठीक करो, चलिए। इसकी इच्छा। और क्या कहिएगा दर्शकों को, से बताइए अपने स्कूल के बारे में, या फिर और अन्य जो सरस्वती पूजा में लोग बहुत से सरकारी स्कूल में नहीं कराते हैं पूजा, उसको लेकर क्या कहिएगा? सरस्वती पूजा तो सबके यहाँ होनी ही चाहिए, सब स्कूल में चाहिए, चाहे जहाँ हो। हर बच्चा को करना चाहिए। हर आदमी जो है, जो भी है, जिनके बच्चा घर में है या नहीं है, सबको सरस्वती पूजा तो करना ही करना है। इससे उनको फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। एक प्रश्न और मेरे दिल में आ गया सर, कि प्राइवेट स्कूल में ज्यादा एक्स्ट्रा एक्टिविटी होता है और सरकारी स्कूल में कम एक्स्ट्रा एक्टिविटी होता है, लेकिन पेरेंट्स जो पहले के पेरेंट्स थे, हमने आज से 20 वर्ष 25 वर्ष पहले जाएं तो हमारे पूर्वज जो थे उन्होंने सरकारी स्कूल में शिक्षा लिया और एक अच्छे अच्छे पद को हासिल किया। लेकिन आज का जो दौर है, बहुत ज्यादा प्राइवेट स्कूल में बच्चे जा रहे हैं। कुछ जो जितने गवर्नमेंट सर्वेंट के लड़का हैं वो अधिकांशतः प्राइवेट में ही जाते हैं, और जो दलित महादलित या मिडिल क्लास फैमिली हैं वही सरकारी स्कूल तक पहुंच रहे हैं। क्या सरकारी स्कूल को समाप्त करने में क्या सरकार की हाथ है या फिर पब्लिक का भी हाथ है? इसमें सरकारी शिक्षक तो है ना, कुछ ध्यान कम देते हैं बच्चों को, इसलिए वहाँ ज्यादा गड़बड़ी होती थी। लेकिन अब इस साल से तो देख रहे हैं कि सरकारी स्कूल भी प्राइवेट कार्य में आने लगा, वहाँ भी पढ़ाई होने लगी है। वहाँ भी पढ़ाई होने लगी। तो आपने सुना संजय जी का बात, श्रेया मिश्रा हैं उनका भी बात मैंने रखा, लेकिन आप भी अपना राय अवश्य कीजिएगा कि जिस तरह से शिक्षा संस्थान आज के दौर में जो काफी पैसे वसूलते हैं, या फिर बुक के नाम पर या एक्स्ट्रा एक्टिविटी के नाम पर, तो क्या आपका राय इसमें क्या है? और ऐसे ऐसे कितने बहुत से संस्थान हैं जो पटना जिला में ही हैं, जो समाज के प्रति जागरूक रहते हैं और कम पैसे में भी अच्छा एजुकेशन देते हैं। क्या जो राष्ट्रीय पब्लिक के स्कूल के बारे में मैंने रखा, वो इसके प्रति आप राय अपना अवश्य कीजिएगा। लाइक से करना भूले। जय हिंद, जय विया।